नाज़रीन 18 सितंबर बरोज सोमवार काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस पहले दिन फुल कोर्ट बेंच की कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट की गई। जब अदालती कार्रवाई खत्म हो रही थी तो आपने देखा होगा कि हर जज के पीछे एक खादिम खड़ा हुआ था जिसका काम सिर्फ ये था कि जब मुअज़्ज़ज़ जज साहब खड़े हों तो वो कुर्सी पीछे करे। यानी मुआशी बदहाली के शिकार मुल्क में जज साहिबान के उठते बैठते वक्त कुर्सी आगे पीछे करने के लिए भी कौमी खजाने से 15 जजेस के लिए 15 ही खादिम रखे गए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा एक और अहम सवाल है। वो सवाल ये है कि क्या आपने इन खुद्दामे अदब के लिबास पर गौर किया? सबको शलवार कमीज, शेरवानी और जनाह कैप पहनाई गई थी। नाजरीन, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये नौ आबादियाती दौरे गुलामी की रस्म है और अब तक चली आ रही है। जब अंग्रेज ने टीपू सुल्तान को शहीद किया तो तमाम मकामी अलामतों को जलील और रुस्वा करने का फैसला किया। जंग आज़ादी 1857 के बाद इसमें मजीद शिद्दत आ गई कि मुस्लिम तहजीब की हर अलामत की तजलील की जाएगी। हर वो काम जो मुसलमान बादशाह किया करते थे अब वो नौकरों के साथ खास कर दिया जाएगा। नौकरों के लिए वो लिबास भी खास कर दिए गए जो मुसलमान अशराफिया या मुसलमान बादशाह या मुसलमान काजी पहना करते थे। अंग्रेज ने अपनी अदालतें कायम की तो जो लिबास इससे पहले मुसलमान काजी पहनकर अदालत लगाते थे वही नौकरों को पहना दिया गया और इन्हें 9 आबादियाती जजों के पीछे खड़ा कर दिया गया। यह तजलील और रुसवाई थी ताकि लोगों को पता चल सके कि मुसलमान काजी का दौर अब खत्म हो चुका है। अब वो फिरंगी के नौकर के सिवा कुछ नहीं है और बदकिस्मती से यह रस्म आज तक जारी है। आज भी अदालती अमला और हरकारे को मुसलमान बादशाहों का लिबास, शेरवानी, जिनाह कैब, शलवार कमीज पहनाया जाता है, जबकि जजिस आज भी अंग्रेजी लिबास पहनते हैं। इस सब के पीछे वही अंग्रेजी सोच है कि मुसलमानों से मंसूब तमाम चीजों को जलील और रुस्वा कर दिया जाए और मुसलमान बादशाह, मुसलमान काजी और मुसलमान जो बड़े बड़े ओहदेदार थे उनसे मंसूब चीजें छोटे छोटे लोगों के साथ खास कर दी गई। आज भी आप अदालत के अंदर जाएं तो अदालत के बाहर दरवाजे पर जो शख्स हरकारे लगाता है, आवाजें लगाता है कि फलां हाजिर हो, उसने शेरवानी पहनी होती है, उसने पगड़ी पहनी होती है जो कि मुसलमान बादशाहों का वस्फ था। अगर इन चीजों से निजात हासिल करनी है तो फिर इसके पीछे जो सोच कार फरमा थी उसको समझना होगा, वरना फिर 75 साल से कलमे के नाम पर बने हुए मुल्क के अंदर वही अंग्रेजी रिवायत जारी है। अगले 200, 300, 500, 1000 साल तक ये रिवायत जारी रहेगी और कोई भी इसको नहीं बदलेगा।